Today we will start unit number 1, matrices and determinants. Introduction. The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science. Matrices and determinants साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस में यूज़ किए जाते हैं. कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मैट्रिसेस का एक अहम रोल है. जियोग्राफी में मैट्रिसेस यूज़ किए जाते हैं. द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century, who first developed theory of matrices in 1858. Definition of matrix are rectangular array or a formation of a collection of real numbers. matrices में basically collection होती है real numbers की. हम सबको पता है real numbers में rational and irrational दोनों numbers होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as. यहाँ पर हमारे पास collection है real numbers की row and columns में एंड देन enclosed by brackets. ये ब्रैकेट में क्लोज कर दी जाती हैं एंट्रीज. ये ब्रैकेट कौन सी होंगी? स्क्वायर ब्रैकेट होंगी. इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स लाइक दिस. सिमिलरली इज अनदर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स आर डिनोटेड conventionally by the capital letters A, B, C and so on, M, etc. of English alphabets. हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो इसमें हम एंट्रीज राइट करते हैं मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो स्मॉल लेटर्स होंगी. काउंटिंग में हो सकती है. अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो स्मॉल एंट्रीज होंगी. डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं. रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन. इन मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज. रोज क्या होती हैं? जो हॉरिजेंटल में एंट्रीज राइट की होती हैं. दिस इज हॉरिजेंटल एंड दिस इज वर्टिकल. रो आपके पास होती है हॉरिजेंटल और जो कॉलम होगा वो होगा वर्टिकल. रो हॉरिजेंटल एंड कॉलम वर्टिकल. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स में जब रो एंड कॉलम्स होंगी उसका एक ख़ास ऑर्डर होगा. इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में रोज एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स हैं, देन एम इज सेट टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाय एन. एम जो है वो रोज को शो करता है एंड कॉलम्स एन को. फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू दिस. ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें 2 रोज हैं एंड कॉलम्स 3. 1, 2, 3 कॉलम्स. रो 1, 2 is of order 2 by 3 since it has 2 rows and 3 columns, whereas the matrix n, let's take another matrix 1, 2, 3. It has 3 columns. 1, 2, 3. It has 3 rows. So is a 3 by 3 matrix and P only 1 row and 3 column. 1, 2, 3 is a matrix of order 1 by 3. Equal matrices. Let A and B 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B. A जो होगा वो B के इक्वल होगा and denoted by A is equal to B. If and only if. If and only if, it's mean
जब A इज इक्वल टू B होगा तो ये दो कंडीशन जो गिवन है ये सेटिस्फाई होंगी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। फर्स्ट कंडीशन, द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 ही होना चाहिए कि दोनों के ऑर्डर जो होंगे वो सेम होंगे। देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल। मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। एग्जाम्पल, आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, वो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। कैसे? द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, 2 rows and 2 columns, 2 rows and 2 columns, 2/2, 2/2. So the order of matrix A is equal to order of matrix B. Second condition, their corresponding elements are equal. इनके जो एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स के वो इक्वल हैं। 1 - 4, 1 - 4, 3, 2 + 1, 3, 4 - 2, 2, which is equal to 2 in matrix A. So A is equal to B. Let's take another example. L is equal to 2, 3 - 1, 2 and M is equal to 2, 3 - 1 - 2. Three entries are same but 2 is not equal to -2. So these matrices are not equal. Exercise 1.1, find the order of the following matrices. आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने इनके ऑर्डर डिफाइन करने हैं। ए मैट्रिक्स 2 rows and 2 columns. So the order of A matrix is 2/2. B matrix 2 rows and 2 columns. So the order of matrix B is 2/2. C matrix, it has only 1 row and 2 columns. So the order of C matrix is 1/2. D matrix, it has only 1 column and 3 rows. So the order of matrix is 3/1. In matrix E, it has 3 rows and 2 columns. So the order of matrix is 3/2. In matrix F, it has only 1 row and 1 column. So the order of matrix F is 1/1. G matrix 3 rows and 3 columns. The order of G matrix is 3/3. H matrix 2 rows and 3 columns. So the order of H matrix is 2/3. Question number 2. Which of the following matrices are equal? A matrix is equal to 3. A matrix is equal to C matrix because 5 minus 2 which is equal to 3. So both matrices are equal. B matrix, B is equal to 3 and 5 which is equal to I. 3 plus 2 which is equal to 5. So 3 and 5. B and I both are equal. D मैट्रिक्स, D मैट्रिक्स के साथ कोई और मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। E मैट्रिक्स 4 0 6 2
which is equal to H4602, which is also equal to J. 2 plus 2 4, 2 plus 4 6, 2 minus 2 0, 2 plus 0 2. E matrix is equal to H and J. F matrix 2 and 6, which is equal to G matrix 3 minus 1 2, 3 plus 3 6. So F is equal to G and G is equal to F. H matrix 4 6 0 2, which is equal to E matrix. I is equal to 3 plus 2, which is equal to B matrix. J matrix is equal to E matrix. Question number 3. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसमें A, B, C and D की वैल्यूज फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 3. Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. Solution है given that, ये मैट्रिक्स आपको given है. Two matrices are equal, so corresponding entries are equal. जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनकी corresponding entries भी इक्वल होंगी. So we can write A plus C is equal to 0. C minus 1, which is equal to 3. A plus 2B is equal to minus 7. 4D minus 6 is equal to 2D. Now we will find the values of A, B, C and D from equation 2. C minus 1 is equal to 3. C is equal to 3 plus 1. कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे है नेगेटिव साइन के साथ. जब हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा. C is equal to 4. Now we have the value of C. From equation 1 we can find the value of A. C is equal to 4. A plus 4 is equal to 0. So the value of A will be A is equal to minus 4. The value of A is minus 4. Now we have the value of A which is equal to minus 4. From equation 3 we can find the value of B. From equation 3 A plus 2B is equal to minus 7. Put A is equal to minus 4. Minus 4 plus 2B is equal to minus 7. माइनस 4 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा. 2B इज इक्वल टू माइनस 3. ग्रेटर टर्म के साथ नेगेटिव साइन है सो नेगेटिव साइन लगाएंगे. B इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ D. From equation 4, 4D minus 6 is equal to 2D. 2D को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे साइन चेंज हो जाएगा. माइनस 6 कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा. 4 minus 2 2D is equal to 6.
6 divided by 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. So D is equal to 3. So the values of A is equal to -4, B is equal to -3 by 2, C is equal to 4 and D is equal to 3. नेक्स्ट लेसन में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।